ताला तुम्हारी खूबसूरती नहीं देखता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे शरीर नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता। महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार, आपके पंदो नसाहे का उन्हें है इंतज़ार। अब मैं बिला ताख़ीर आपके महबूब खतीब फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सरफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत स्टेज देता हूँ। आपका मौजू है दीन के लिए नौजवान सहाबा और सहाबियात की कुर्बानियाँ। आपका वक्त है 40 मिनट। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा, ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा। आका है अगर चांद सितारे हैं सहाबा, आका है अगर चांद सितारे हैं सहाबा। ऐसे ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा। हम उनको भुला दें तो कहीं के न रहेंगे, हम उनको भुला दें तो कहीं के न रहेंगे। इस्लाम के तालीमी इदारे हैं सहाबा, इस्लाम के तालीमी इदारे हैं सहाबा। तुम जानो अगर तुमको मोहब्बत नहीं उनसे,
तुम जानो अगर तुमको नहीं, तुम जानो अगर तुमको मोहब्बत नहीं उनसे, हम तो हैं सहाबा के हमारे हैं सहाबा, हम तो हैं सहाबा के हमारे हैं सहाबा। इस्लाम की कश्ती के मुहाफिज भी यही हैं, इस्लाम की कश्ती के मुहाफिज भी यही हैं, रहमत के समंदर के किनारे हैं सहाबा, रहमत के समंदर के किनारे हैं सहाबा। दुश्मन थे हजारों तो ये थे 313, दुश्मन थे हजारों तो ये थे 313, ऐसे में भी देखो नहीं हारे हैं सहाबा, ऐसे में भी देखो नहीं हारे हैं सहाबा। दुनिया ही में दे दी गई जन्नत की बशारत, दुनिया ही में दे दी गई जन्नत की बशारत, आका ने कुछ इस तरह निखारे हैं सहाबा, उनको तो ज़िया शम्म रिसालत से मिली है, उनको तो ज़िया शम्म रिसालत से मिली है। तौहीद के नूरानी मीनारे हैं सहाबा, तौहीद के नूरानी मीनारे हैं सहाबा। मौजूद थे जो आखिरी खुतबा में नबी के, मौजूद थे जो आखिरी खुतबा में नबी के, अरफात में वो सारे के सारे हैं सहाबा। रब उनसे है राजी तो ये सब रब से है राजी, रब उनसे है राजी तो ये सब रब से है राजी। आका ही नहीं रब को भी प्यारे हैं सहाबा, ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा। आका है अगर चांद सितारे हैं सहाबा। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, 12 की सरजमीन पर काफी अरसे के बाद हाजिर होने का मौका नसीब हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि आज इस गांव में जो तालीमी कोशिशें हैं बड़ी तेजी से परवान चढ़ रही हैं। और अभी आपने देखा कि 2 बच्चे कुरान करीम के हाफिज हुए हैं और कुरान करीम के हिफ्ज की सआदत उनको नसीब हुई है और इस मौके पर उनके सरों पर दस्तार भी बांधी गई है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस गांव में अल्लाह ताला मजीद हम सबको तालीमी, दावती और इस्लाही काम करने की तौफीक अता फरमाए और जो हमारे अंदर, हमारे समाज में कमियां हैं, कोताहियां हैं, अल्लाह ताला उन्हें हम सबको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, मुंबई से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान खतीब और हम सबके इंतहाई मुहतरम शेख इनायतुल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह ने एक बड़े अहम मौजू पर उम्मत में इनहिराफ के असबाब, कहां कहां से बिगाड़ पैदा हो रहा है, कहां कहां से हमारी नौजवान नस्ल के अंदर और खास तौर से हमारे सलफी नौजवानों के अंदर बिगाड़ आ रहा है, शेख ने उस पर रोशनी डाली। ज़िम्नन एक बात ये भी आई कि बहुत सारे सो कॉल्ड ऐसे स्कॉलर्स हैं, ऐसे खतीब हैं जिनको हमारे नौजवान बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं, जबकि अकीदा और मनहज के एतबार से उनके यहाँ बड़ी खराबी है। शेख ने 2-3 नाम लिए, जैसे एक बड़ा मशहूर नाम है डॉक्टर जाकिर नायक। जब डॉक्टर जाकिर नायक ने शुरुआत की थी अपने काम की, तो वो एक आलिम दीन की हैसियत से मुतारफ नहीं थी। उनका एक मैदान था कि वो गैर मुस्लिमों को दावत का काम कर रहे हैं,
गैर मुस्लिमों को इस्लाम की खूबियां बता रहे हैं, बहुत अच्छा काम था। लेकिन जाहिर है कि गैर मुस्लिमों को दावत का काम करना भी कुरान और हदीस के दायरे में ही होगा, उसके लिए हम आजाद तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने उसके सिलसिले में कई जगह बड़ी ठोकरें करी और बाद में जब वो मुफ्ती भी बन गए और फतवे देने लगे, हर मसले पर बात करने लगे, तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर सुनते। और अभी हाल ही में जब उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क का दौरा किया तो बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आई और डॉक्टर साहब ने साफ साफ अल्फाज में जिन लोगों को अपना उस्ताद माना, अपना टीचर माना, उसमें एक भी ऐसा आलिम नहीं है जो सलफी। उन्होंने गुमराह किस्म के और गलत किस्म के लोगों को अपना उस्ताद करार दिया और ये तस्लीम किया कि मैं इनसे इंप्रेस हूं और इनकी तालीमात से मैंने सीखा है। तो ये तो कायदा है उम्मत का, सदियों से ये कायदा चला है कि इंसान अपने असातिज़ा से पहचाना जाता है। आपने किन असातिज़ा से इल्म हासिल किया, आपके टीचर कौन थे, आपके उस्ताद कौन थे, ये बहुत बड़ी चीज है। और इस पर आपकी ऑथेंटिसिटी, आप कितने ऑथेंटिक हैं, कितने मोतबर हैं, इसका बहुत हद तक दारोमदार इस पर भी है कि आपके उस्ताद कौन। तो गुमराह असातिज़ा से इल्म हासिल करने वाला आपको सही दीन नहीं सिखा सकता, ये उसूल याद रखिए। इसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक के साथ साथ डॉक्टर इसरार अहमद हमारे नौजवानों में बहुत मकबूल है। बल्कि बहुत से नौजवानों को तो मैंने यहाँ तक सुना कि डॉक्टर इसरार साहब तो बाकी उलमा की तरह मसलहत की बातें नहीं करते, खुल करके बातें बोलते। क्या खुल करके बातें बोलते? डॉक्टर इसरार अहमद के यहाँ ऐसी ऐसी अकीदे की खराबियां पाई, अल्लाह की पड़ी। शेख ने उस पर थोड़ा बहुत उसकी तरफ रोशनी डाली है। तो हमें इन जैसे लोगों से होशियार रहना है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक इंजीनियर अली मिर्जा है, हमारे बहुत सारे नौजवान उससे बहुत मुतासिर। खुलेआम हजरत मुआविया को बुरा भला कहते, सहाबे किराम के आपसी झगड़ों और इख्तिलाफात को कुरेद के बयान करता है और सहाबे किराम पर टॉन्ट करता है, उन पर तंज करता है, उनको बुरा भला कहता है। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा पर लान तान करना, ये किसका तरीका? ये रवाफिस का तरीका, ये शियों का तरीका। और आज ऐसे लोगों की तकरीरें हमारा नौजवान स्टेटस पे लगा रहा है। हमारी माए बहनें, इंजीनियर अली मिर्जा ने सास बहू के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया तो हमारी माए बहनें उसका वीडियो स्टेटस पे लगा रही है। ये बहुत खतरनाक बात है मेरे प्यारे साथी। हम किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, हम किन लोगों से इल्म हासिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कितने नौजवानों को जानता हूं जो अली मिर्जा को सुनते थे, जो डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते थे और इस तरीके के जावेद अहमद हामिदी को सुनते थे। उन नौजवानों के अंदर मैंने वाज़े तौर पे देखा कि वो सलफ के रास्ते से हट गए, कुरान और सुन्नत के रास्ते से हट गए, उनके अकीदे में बिगाड़ आया, उलमा से दूर हो गए, इल्म से दूर। तो ये मेरे भाइयों, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम दीन को ऑथेंटिक लोगों से हासिल करें, मुस्तनद लोगों से हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत कम है, 40 मिनट का टाइम मिला है और गालिबन 12 बजे तक हमें प्रोग्राम खत्म करना है। मौसम भी ठंडक वाला मौसम है। मुझे मौसम मिला है सहाबे किराम की और सहाबियात की कुर्बानी। मेरे भाइयों, सहाबी उस इंसान को, उस मर्द को बोलते हैं और सहाबिया उस औरत को बोलते हैं जिसने ईमान की हालत में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में उसका खात्मा, उसको हम सहाबी बोलते हैं। अगर मेल है तो सहाबी है, फीमेल है तो सहाबी है। ये जो सहाबा थे, ये अल्लाह तबारक व तआला के चुने हुए लोग। अल्लाह ताला ने अपने नबी का साथ देने के लिए इनको चुना था और तारीख गवाह है कि अल्लाह के नबी को जैसे सहाबा मिले, जैसे कंपेनियन मिले, जैसे साथी मिले, किसी और नबी को वैसे साथी मिले। इतने जानिसार, इतने वफादार, जानो दिल लुटा देने वाले, अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले, ऐसे साथी किसी और सहाबी को नहीं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर सहाबा की अजमत को बयान किया। सूरह फतह की आखिरी आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपके साथी हैं, जो आपके सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बहुत सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े रहमदिल हैं। जब मामला अपनों से आता है वो रेशम की तरह नरम हो जाते हैं, जब मामला दुश्मन का आता है वो फौलाद से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। बद्र में लड़ने वाले, ओहद में लड़ने वाले, जब अपनों का मामला आता है तो जान लुटाने वाले बन जाते हैं, अपनों के लिए जान देने वाले बन जाते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम उनको जब भी देखोगे या तो तुम्हें वो रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। इतने नमाजी हैं, इतने मुत्तकी हैं, इतने परहेजगार हैं, तुम्हें हमेशा वो रुकू और सजदे की हालत में नजर आएंगे। सीमाहुम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और उनकी नमाज का मकसद लोगों को खुश करना नहीं है, वो अल्लाह को राजी करने के लिए सजदा करते हैं, वो अल्लाह की रजा के तालिब हैं, वो इखलास के पैकर हैं, उनकी नीयतों में कोई खोट नहीं है, उनकी नीयतों में कोई दिखावा नहीं है। ये कुरान गवाही, कुरान गवाही दे रहा है कि सहाबा सारे के सारे मुखलिस हैं, सच्चे लोग हैं, उनकी नीयतों में कोई खोट नहीं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, उनकी पेशानी बता देती है, उनका चेहरा बता देता है ये सजदा करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह के आगे झुकने वाले लोग हैं। उनकी सूरत भी बता देती है और उनकी सीरत भी बता देती है कि ये अल्लाह वाले लोग हैं। सहाबा किराम अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगियों को आप उठा के रखे मेरे, उन्होंने हर मौके पर अल्लाह के नबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, उस जमाने की सुपर पावर से मुकाबला करना है, रोमन एम्पायर से मुकाबला करना है, मदीना से 700 किलोमीटर का लंबा सफर करना है, सवारी का इंतजाम बहुत लिमिटेड है, बहुत महदूद है। सहाबा किराम की हालत बहुत गुर्बत वाली है और सख्त गर्मी का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के प्यारे हबीब ऐलान करते कि मेरे सहाबा, मन जहज़ जैशल उसरति फलहुल जन्ना, इस लश्कर की तैयारी के लिए जो ताउन करेगा, जो मदद करेगा, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम में पैसे वाले लोग भी थे, सहाबे किराम में गरीब लोग भी थे, सहाबे किराम में मजदूरी करने वाले लोग भी थे। उस्मान गनी को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा था, उन्होंने कई 100 दिनार और दिरहम ला करके अल्लाह के नबी के सामने रख दिए। अल्लाह के प्यारे नबी उनके दिनार और दिरहम को हाथों में लेके कहने लगे, मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त्तु, उस्मान को उसका कोई अमल आज के बाद नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी मौके पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया कि आज मैं नेकी के मामले में अबू बकर से आगे बढ़ के दिखाऊंगा, आज मैं इस्लाम के मामले में अबू बकर से आगे बढ़ के दिखाऊंगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं और अपने घर के सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधा माल घर छोड़ते हैं और आधा माल लेकर के अल्लाह के प्यारे नबी के पास आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? कहते अब कई तो लहुम निस्फ, ऐ अल्लाह के नबी आधा लाया हूँ, आधा छोड़ के आया। उमर फारूक तो मुतमईन है कि चलो भाई आज मैं आधा माल लेके चला आया हूँ, मेरा कोई थोड़ी मुकाबला कर सकता। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का माल लेकर के आए, अपने घर का सामान लेकर के आए।
अल्लाह के प्यारे नबी सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अब कई तो लहुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। मैं घर में कोई माल नहीं, मैंने कोई माल नहीं छोड़ा, मैं घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, सब कुछ लेके आया हूँ और घर वालों को अल्लाह के सहारे छोड़ के आया हूँ। उमर फारूक की आंखों से आंसू, उमर फारूक रोने लगे और कहने लगे, वल्लाहि ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। ये सहाबा थे, जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ लाके कुर्बान। उसी ग़ज़वा तबूक के मौके पर कुछ गरीब सहाबा थे, बेचारे रात में मजदूरी करके जंगल की लकड़ियां किसी की लेकर के आते और जो मजदूरी मिलती रात के काम की, नाइट शिफ्ट की जो मजदूरी मिलती, उस मजदूरी से थोड़ा सा जौ लेकर के आते, अल्लाह के नबी को लाके दे देते। अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी उनका वो एक मुट्ठी जौ ले लेते, बड़ी खुशी से ले लेते। मुनाफिकीन मजाक उड़ाते, इनको देखो ये इस्लाम की मदद एक मुट्ठी जौ के जरिए करने आए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, लौ अनफक़ अहदुकुम मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलग मुद्द अहदिहिम, ऐ मुनाफिको, ऐ झूठो, मेरे इन गरीब साहबा ने अल्लाह की राह में अगर एक मुट्ठी या आधा मुट्ठी जौ दिया है, तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करके इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये थे मेरे नबी। उसी ग़ज़वा तबूक के मौके पर कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ इस ग़ज़वे में जाना चाहते हैं, हमारे दिल में भी जज्बे जिहाद है, हमारे दिल में भी कुर्बानी का जज्बा है। ऐ मुसलमानों माफ करना, आज इस्लाम को फॉलो तो हम कर रहे हैं मगर इस्लाम के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे दिलों से मरता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है आप कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम से कम ये जज्बा तो हो कि ऐ अल्लाह तेरी तौहीद के लिए जान माल जो कुर्बान करना पड़ा हम कर देंगे, कम से कम ये जज्बा तो हो। सहाबा किराम के अंदर ये जज्बा था और जब जरूरत पड़ी उन्होंने प्रैक्टिकली अमल कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, अगर आप मेरे साथ जिहाद में जाना चाहते हो तो आपको सवारी का इंतजाम करना पड़ेगा। वो बेचारे गरीब साहबा, उनके पास सवारी का कोई बंदोबस्त नहीं था, वो मायूस हो गए और पलट करके जाने लगे। उनकी आंखों में आंसू छलक गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको इस बात का मलाल था, काश हम भी पैसे वाले लोग होते, काश भी हमारे पास दौलत होती और आज हम भी हमारे पास सवारी होती तो हम भी अपने नबी के साथ इस जंग में जाते, इस ग़ज़वे में जाते। जब वो पलट करके रोने लगे, वो नबी के सामने नहीं रोए, नबी को अपने आंसू नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सातवां आसमान के ऊपर उनके आंसुओं को न सिर्फ देखा बल्कि अल्लाह ने कुरान में बयान किया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी। ऐ मेरे नबी, मेरे सहाबा आपके पास आके आपसे कहते हैं हम आपके साथ जाना चाहते हैं और आप जवाब देते हैं कि मेरे पास सवारी नहीं है। तवल्लौ, वो पलट जाते हैं, व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी, उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। हज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून, उनको मलाल है इस बात का कि काश वो अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर पाते। ये नबी अल्लाह की राह में खर्च ना कर पाने का मलाल है कि काश मेरे पास होता तो मैं खर्च करता। ये मलाल था। जान की कुर्बानी का मामला आया, हजरत अनस इब्ने नज़र को देखो, जंगे उहद में इनको बड़ा मलाल था कि मैं बद्र की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाया। ये कहा करते थे कि अब अगर किसी लड़ाई में शामिल होने का मौका मिला तो अल्लाह ताला को मैं दिखा दूंगा कि मैं इस्लाम के लिए क्या कर सकता हूं। उहद का मैदान है, मुसलमान जीती जंग जीत चुके हैं, फिर नक्शा पलट जाता है, दुश्मन पीछे से हमला करता है। मुसलमानों
में अबतरी फैल जाती है, मुसलमानों की सफ़ें मुंतशिर हो जाती हैं। उस परेशानी के आलम में हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में खड़े हो जाते हैं और दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। कहते हैं इन्नी ला अजिदु हल जन्ना, ओ लोगों कहां भाग रहे हो? मैं ओहद के मैदान में जन्नत की खुशबू को महसूस करता हूं। और दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। उनकी लाश पहचान में नहीं आती है, उनकी बहन उनकी उंगली के पोरों से उनको पहचानती है। उनके बदन पर 70 से ज्यादा जख्म तीर और तलवार के पाए जाते हैं। ये सहाबे किराम। उसी ओहद के मैदान में एक और सहाबी, अंसारी सहाबी, उनका नाम था साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब जंग खत्म हो गई, अल्लाह के नबी ने अपने एक सहाबी से कहा, जाओ जरा तलाश करो, अगर साद बिन रबी कहीं नजर आए तो मेरा सलाम कह देना। वो जब तलाश करने लगे तो शहीदों की लाशों के बीच में आखिरी सांसें ले रहे थे साद बिन रबी। साद बिन रबी को आकर के उन्होंने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी आपको सलाम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हजरत साद बिन रबी कहते हैं, जाओ अल्लाह के नबी से कह देना, इन्नी लअजिदु रिहल जन्ना, मैं जन्नत की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। और जाओ मेरी कौम अंसार से कह देना, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे नबी को कोई तकलीफ पहुंची तो तुम अल्लाह ताला क्या कोई बहाना नहीं कर पाओगे, कोई उज्र पेश नहीं कर पाओगे। नबी के लिए अपनी जान लुटा देने का जज्बा ये सहाबे किराम का जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, ये थे सहाबे किराम। इन्हीं सहाबे किराम के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। कुछ मोमिनों में कुछ ऐसे भी मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया, एग्रीमेंट किया और जो वादा किया उस वादे को निभाया। वमिनहुम मन क़दा नहबहु, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ अपने वादे के इंतजार में है कि कब हमको जान लुटाने का मौका मिले और हम जान लुटा दें। हजरत हंज़ला का वाक़या किसको याद है? नौजवान सहाबी शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ और जिहाद का ऐलान होता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। अपनी बीवी को छोड़ करके अल्लाह की राह में लड़ने चले जाते हैं और शहीद होकर के लौटते। और उस दौर की औरतें कैसी थी? ये 12 का इलाका मेरे लिए बड़ा बहुत अरसे से यहाँ आ रहा हूँ, मैं आज से नहीं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। बहुत सारी चीजें आपकी मैं जानता हूँ, आपके समाज की बहुत सारी चीजें मुझे मालूम है। आज हमारे घरों का हाल क्या है? आज बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ शादी ब्याह का मामला है, दुनियादारी का मामला है तो औरतें मर्दों को हैंडल करती हैं और मर्द औरतों के हिसाब से चलते हैं। आप जरा गौर कीजिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप होती हंज़ला की बीवी की जगह तो आप हंज़ला की बीवी को मालूम है मेरा शौहर जा रहा है अल्लाह की राह में, हो सकता है जिंदा लौटे और हो सकता है उसकी लाश आए। अभी शादी की एक रात उन्होंने शौहर के साथ गुजारी है, एक रात शौहर के साथ गुजारने के बाद मुमकिन है मैं बेवा हो जाऊं। ये दर्द और ये दाग मैं अपनी जिंदगी में ले लूं कि मैं एक बेवा औरत हो गई, मगर ये दाग वो लेने को तैयार है क्योंकि सामने शौहर अल्लाह की राह में लड़ने जा रहा है। ये उस दौर की औरत थी मेरी प्यारी माँ। आप अल्लाह के नबी की सीरत, अल्लाह के प्यारे नबी मक्का की जिंदगी में कितना टॉर्चर सहते हैं, कितनी तकलीफें सहते हैं, कितनी बुरी बुरी बातें आपको बोली जाती हैं। नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदगी डाली जाती है, आपका गला दबाने की कोशिश की जाती है, आप पर पत्थर मारे जाते हैं। ये सारी तकलीफें अल्लाह के नबी क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? एक इंटरनल सपोर्ट आपको हासिल था। एक इंसान जब किसी बड़े मिशन पे काम करता है तो उसको घर से सपोर्ट हासिल होना बहुत जरूरी है। अल्लाह के प्यारे नबी को घर से सपोर्ट हासिल था। आपकी प्यारी बीवी और हम सबकी प्यारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी वफादार और बड़ी जानिसार बीवी थी और हर मुश्किल मौके पर अल्लाह के नबी के साथ। आप याद कीजिए अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर जब कुरान की पहली वही नाजिल होती है और आपको अल्लाह ताला अपना नबी बनाता है
और आपको नबूवत का ऐलान करने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी घबराए घबराए घर आते हैं और हज़रत खदीजा से कहते हैं, ऐ खदीजा इन्नी खशीत वाला नफ्सी, मुझे डर है कहीं मेरी जान न चली जाए। ऐ खदीजा इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मेरे कंधों पर डाली है, मैं ये जिम्मेदारी पूरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? क्या जवाब दिया था हज़रत खदीजा ने? अल्लाह, सोने के हुरूफ से लिखे जाने के बाद एक बीवी इससे बेहतर क्या जवाब दे सकती है? तो मेरी माँ खदीजा ने जवाब दिया, कहा कि कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज ऐसा कभी नहीं हो सकता, अल्लाह आपको रुसवा कर दे, अल्लाह आपको जलील कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिद दैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि, ऐ मेरे सरताज आप तो गरीबों के मावा हैं, आप तो यतीमों के सहारा हैं, आप तो बेकार लोगों को काम दिला देते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता निभाते हैं। अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। अगर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी डाली है तो जरूर पूरी करवाएगा। ये उस जमाने की औरतें थी। हमारे नबी की बीवी का हाल था। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज फैशन के और ग्लैमर के इस दौर में आज मुसलमान लड़की बेहयाई के रास्ते पर भी चल पड़ती है, गंदगी के रास्ते पर भी चल पड़ती है, उसे अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना नहीं आता। जरा नबी की सहाबियात को देखो, उन्होंने नबी के हुक्म पर अपनी ख्वाहिशों को कुचल डाला। अल्लाह के नबी मस्जिद से निकल रहे हैं। उस जमाने में मस्जिद में औरतों का भी इंतजाम होता था। अगर आपकी मस्जिदों में नहीं है तो ये कमी है आपकी, आप इंतजाम कीजिए। आपकी ईदगाह में औरतों का इंतजाम हो, आपकी जुमा की नमाजों में औरतों का इंतजाम हो। अगर नहीं है इंतजाम तो ये कमी है आपकी। और आप अल्लाह के लिए दलील नहीं दे सकते। हमारे बारे में कभी नहीं होता था, हमारे बाप दादा ने नहीं किया। दलील आपके बाप दादा नहीं है, दलील अल्लाह के रसूल की सुन्नत और आपकी सीरत है। नबी के दौर में औरतें मस्जिद में जाती थी और कोई ऐसी दलील नहीं है कि अल्लाह के नबी ने मना किया। औरतें निकली मस्जिद से, अब रश है, मर्दों का भी रश है, औरतों का भी रश है। अब औरतों और मर्दों की भीड़ आपस में टकराने लगी। अल्लाह के रसूल ने बड़े गुस्से से कहा, इस्ताखिरना, ऐ औरतों किनारे हटो, बीच में से न चलो, किनारे से चलो। अब जरा उन सहाबियात का जज्बा देखो, जब नबी की जबान से उन्होंने सुना कि किनारे चलो, फकानतिल मरअतु तल्तसिकु बिल जिदार, तो औरतें इतना किनारे से चलती थी कि उनके कपड़े दीवार से चिपक जाया। ये उस दौर की सहाबियात थी, ये उस दौर की सहाबियात, ये सहाबा की औरतें थी, नबी के इशारे और नबी के हुक्म की मुंतज़िर रहती। आज हालात ये है हमारे मुल्क के, हमारी कौम की बच्चियां आज इर्तिदाद के रास्ते पे जा रही हैं। हमारी कौम की लड़कियां जरा सा हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, पटना में, बनारस में, दिल्ली में, कलकत्ता में तालीम हासिल कर रही हैं। उनका नॉलेज लेवल हाई होता है तो नॉलेज उनको कहाँ लेके जा रही है? वो इस्लाम से बदसर हो जाती है, वो अल्लाह के बारे में सवाल उठाने लगती है, वो रसूल के बारे में सवाल उठाने लगती है, वो कुफ्र और इर्तिदाद के रास्ते में चली जाती है। कहाँ कमजोरी है मेरे प्यारे साथी, कहाँ कमजोरी है? ये फाउंडेशन कमजोर है, ये बुनियाद कमजोर है। अपने बच्चों और बच्चियों को अपनी मस्जिदों में ऐसा मकतब कायम करो, उनको ऐसी बुनियादी तालीम दे दो कि आपका बच्चा और आपकी बच्ची जब वो हायर एजुकेशन हासिल करे, चाहे वो कहीं पर भी चला जाए, उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो, वो कभी ईमान के रास्ते से न हटे, वो कभी दीन के रास्ते से न हटे। आप गौर कीजिए, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने जवान बेटे के सामने बेलिबास कर दी जाती है, नंगी कर दी जाती है। एक माँ के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या होगी? उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने जवान बेटे के सामने ये अज़ियत भी गवारा कर लेती है, बेलिबास कर दिया। कुरान की आयत है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ऐ ईमान वालो, ये नबी की बीवियां तुम्हारी माँ का दर्जा रखती हैं। और अल्लाह ने अपने नबी को भी हुक्म दे दिया कि ऐ नबी, ला यहिल्लु लका, आपके लिए अब जायज नहीं है कि आप इन बीवियों में कोई तब्दीली करें, आप इनको तलाक नहीं दे सकते, आप इनको नहीं छोड़ सकते। ये दुनिया में भी आपकी बीवी है और आखिरत में भी आपकी बीवी रहेगी। ये उस दौर की औरतें थी, कुर्बानी का जज्बा था। आज अफसोस की बात है, आज अल्लाह के दीन के लिए अपनी नीयत कुर्बान नहीं करते हम। हैया अला सलाह की आवाज आती रहती, हम बिस्तर पे आराम से सोए पड़े।
हम अल्लाह के दीन की बातों को सुनने के लिए, कोई बनारस से आया, कोई मुंबई से आया, हम अपने घर का आराम छोड़ के ईदगाह के इस मैदान में बैठने को तैयार नहीं। हमारा टाइम इतना कीमती, हम अपने टाइम को दीन के लिए कुर्बान नहीं करना चाहते। जान तो बहुत दूर की बात है, हम अल्लाह के दीन के लिए अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते। 12 वालों, अपना आखिरी पैगाम दे के बात खत्म कर रहा हूँ। ये पर्ची मेरे हाथ में आई है, चंदे का ऐलान करने की बात आई है। ये जो मदरसा जिसके तहत ये तमाम काविशें हो रही हैं, इन बच्चों ने आज जो हिफ्ज किया है और बाकी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हम जानते हैं ये मदरसे भी हमारे ताउन से चलते हैं। ये मदरसे हमारे ताउन से, हमारे पैसे से चलते हैं। इन मदरसों में आप अगर नहीं ताउन करेंगे तो या माफ करना, ये छोटे छोटे ये दिए हैं, इस्लाम के दिए हैं, ये अगर ये भी बुझ गए तो फिर इस्लाम को तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ करके इन मदरसों का मेरे प्यारे साथियों, मैं इस कमेटी की तरफ से चंदे की अपील करता हूं और आप सबसे दर्दमंदाना गुजारिश करता हूं कि आप जरूर इस कार्य खैर में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ करके अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन करें। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, 12 बज चुका है। हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं। आज हम अल्लाह के दीन के लिए अपना 1 मिनट भी कुर्बान करना नहीं चाहते। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दुश्मनों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो रही है। और सूली पे चढ़ाने के पहले मक्का के काफिरों ने कहा कि ऐ खुबैब, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल दे। कहा कि 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। हजरत खुबैब को इजाजत मिल गई, 2 रकात हल्की उन्होंने नमाज पढ़ी। और उलमा लिखते हैं कि उसी वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ कि फांसी की सजा के पहले और सजाए मौत के पहले सिपाही जो मुजरिम होता है उसको जो है 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दिया जाता है। ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद काफिरों की तरफ से एक ऑफर किया कि ऐ खुबैब, अगर तू ये इमेजिन कर ले, ये तसव्वुर कर ले, ये तस्लीम कर ले कि तेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, अगर तू अपनी जबान से ये बात कह दे कि मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पे चढ़ा दिया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए, तो हम तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। हम तुम्हें छोड़। अब जरा गौर करना, इंसान को दुनिया में जिंदगी से ज्यादा कोई अजीज चीज नहीं होती। मगर मेरा जुमला नोट कर लो, जब अकीदे की मोहब्बत दिल में आ जाए, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए, तो ये जान क्या चीज है, इंसान जान भी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। हजरत खुबैब ने कहा, ऐ मक्का वालों, तुम ये प्रपोजल दे रहे हो, ये ऑफर दे रहे हो कि मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते तो तुम मुझे छोड़ देते। अल्लाह की कसम, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम मुझे छोड़ दो और मेरे नबी को पकड़ करके आपके पाँव में एक कांटा भी चुभोया जाए, ये तकलीफ भी मेरे नबी को दी जाए, मुझे ये गवारा नहीं है। ये सहाबा किराम, अल्लाह। इसीलिए मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी थी खुतबे के बाद, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, जब सहाबा के जैसा ईमान लाओगे तब तुम कामयाब हो। सहाबा की जैसा ईमान अगर नहीं है, कोई सहाबा को नहीं मानता या सहाबा को बुरा भला कहता है, वो सब कुछ हो सकता है, वो सही मुसलमान नहीं हो सकता, वो कुरान और हदीस वाला मुसलमान नहीं हो सकता, वो सलफी नहीं हो सकता, वो किताब और सुन्नत पर चलने वाला नहीं हो सकता। जो कुरान और हदीस पर चलेगा, जो सहाबा के तरीके पर चलेगा, उसकी जिंदगी का मनहज वही होगा जो सहाबा का मनहज। आखिर में अल्लाह से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों के अंदर भी कुर्बानी का वो जज्बा पैदा फरमा दे। ऑनलाइन सलफी उलमा के नाम बताने की जहमत करें, यानी जिनसे इल्म लेना चाहिए। देखिए, अगर हिंदुस्तान की हम बात करें, हिंदुस्तान में शेख ज़फरुल हसन मदनी है हमारी जमात के बुजुर्ग उलमा में से, और आज के इस जलसे में आपके बतौर मेहमान खुसूसी आने वाले थे, बीमारी की वजह से नहीं आ पाए। शेख अब्दुल सलाम सलफी बहुत ही दूरंदेश और मसलकी और मनहजी गैरत से मामूर एक आलिम दीन है। आप उनकी तकरीरों को सुने, बड़ी जामे उनके बयानात होते हैं। अभी शेख इनायतुल्लाह मदनी जो खिताब जिनका सुना आपने, हमारी जमात के बड़े मोतबर उलमा में से,
इसी तरीके से शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह, शेख मोहम्मद रहमानी है और शेख यासिर अल जाबिरी है। नौजवान उलमा की अगर हम बात करें, इनकी तकरीरें कुरान और सुन्नत से पुर होती हैं और सही अकीदे और मनहज की ये दावत देते हैं। इसी तरीके से शेख अब्दुल हसीब मदनी और शेख अब्दुल अजीम मदनी बेंगलोर के दो भाई, ये भी हमारी जमात के दो नायाब हीरे हैं और किताब सुन्नत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से शहर हैदराबाद की अगर हम बात करें, वहाँ मौलाना हुसैन मदनी, वहाँ की जमात के एक बड़े पुख्ता आलिम दीन है, तो नौजवान लेकिन बहुत ही पुख्ता आलिम दीन है, उनके बयानात से भी आप इस्तिफादा कर सकते हैं। मालेगांव की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले शेख अबू रिजवान मोहम्मदी हमारी जमात के बड़े मोतबर उलमा में से हैं, आप उनके खिताबात से आप इस्तिफादा कर सकते हैं। तो ये चंद नाम है, या जिनका नाम नहीं लिया गया ये समझना कि भाई वो मोतबर नहीं है, ऐसा नहीं। आप उलमा से पूछ लें, और जो भी आम तौर से हमारी जमात के जलसों में और प्रोग्रामों में नुमाइंदगी करते हैं, आम तौर से हमारी जमात के बड़े प्रोग्रामों में उन्हीं उलमा को बुलाया जाता है और उन्हीं की नुमाइंदगी होती है जो मोतबर होते हैं। किसी गैर मोतबर आलिम को जमात अहले हदीस का बड़ा स्टेज नहीं दिया जाता, ये हमारी स्टेजों की खासियत है। तो इन उलमा के बयानात को आप सुने और इनसे इल्म हासिल करें, और जहां आपको सवाल भी करना हो, शेख वसीउल्लाह अब्बास का नाम छूट गया, हमारे जमात के बहुत बड़े आलिम इस वक्त मक्का में रहते हैं और हमारे बनारस जामे सलफिया के वो फारिगीन में से है और मक्का मुकर्रमा से उन्होंने PhD की है। उनसे भी आप इल्म हासिल कर सकते हैं, उनसे भी सवाल आप कर सकते हैं। तो ये चंद उलमा है, ये चंद उलमा है। और बाकी खवातीन से के लिए कहूंगा कि खवातीन भी इन उलमा के बयानात को सुने, और इसके अलावा मुंबई में बहुत सारी हमारी सलफी दाइयात हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज चलाती हैं, तफसीर पढ़ाती हैं, हदीस पढ़ाती हैं। आप उनके बारे में पता करें और उनसे इल्म हासिल करें। किसी अनऑथेंटिक, किसी ऐसे इंसान से जिसके अकीदे और मनहज में खराबी हो, उससे इल्म हासिल करने से परहेज करें। वबिल्लाहि तौफीक। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।